सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बहुत से लोग सवालात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं वो कितने अरसे के लिए ब्लॉक होंगे और क्यों ब्लॉक किए जा रहे हैं। इसी पर मैंने सोचा मुख्तसर सा आपको बता देते हैं कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान डिपोर्ट होके जाएंगे और उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो किसी वजह से किसी भी मुल्क की जेल में सज़ा काट के जाएंगे। जी हाँ, उसमें क्रिमिनल लोग भी हैं, जो लोग अपनी सज़ा काट के फिर उनको यहाँ से वापस भेजा जाएगा, यूरोप हो, मलेशिया हो, किसी भी मुल्क से। उन लोगों के पासपोर्ट जो हैं वो ब्लॉक है इस वक़्त। और ये तमाम लोग इमरजेंसी पासपोर्ट पे पाकिस्तान का ट्रैवल करते हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना जो है इनको इमरजेंसी तौर पे वो कागज़ात मुहैया करता है जिससे वो सिर्फ़ एक दफ़ा ट्रैवल कर सकते हैं। अब आ जाएँ जनाब, ये कितनी देर तक पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक रहेंगे? ये 3 से 5 साल तक आपके पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक। जिस तरह पिछले दिनों जर्मनी से एक प्लेन गया और उसमें क्रिमिनल भी थे, दूसरे भी थे। उन सब के पासपोर्ट पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिए गए। ऐसे तमाम लोग मुख्तलिफ ममालिक से, सऊदी अरब से और दुबई से, मलेशिया से, कोरिया से, किसी भी मुल्क से वापस आते और तरीका ये होता है कि पुलिस उनको पकड़ के वापस भेजती है। अब अक्सर डंकी लगा के यहाँ पे आते हैं, तो आप कहेंगे जी इनको पाकिस्तान को कैसे पता चला कि ये बगैर वीज़े के गए हुए। होता ये है कि जब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई करेंगे और आपके पास कोई स्टेटस नहीं है, तो फिर उनको पता चल जाता है कि ये गैर कानूनी तौर पे किए हुए। और अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पासपोर्ट का मुकम्मल सिस्टम जो है वो एक ही जगह पे है और कंप्यूटर सिस्टम है। हर चीज़ का इल्म हो जाता है जो भी मुतलका ऑफिसर है ना। सज़ा याफ्ता और गैर कानूनी तौर पर आप यहाँ सफ़र करते हैं किसी भी मुल्क में, उसके बाद जनाब आप 3 से 5 साल तक ट्रैवल नहीं कर सकते और आपको पाकिस्तान ही रहना पड़ेगा। और आपका पासपोर्ट जो है वो उस वक़्त तक इश्यू नहीं होगा जिस वक़्त तक जितने अरसे का बैन लगा हुआ है, उतने अरसे तक कि आप ये मुकम्मल मुद्दत ना कर लें। आपको थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ मिसाल दे के भी कि यहाँ इंग्लैंड, जर्मनी या किसी अमेरिका, कनाडा से कई लोग डिपोर्ट होते हैं, तो उनके पासपोर्ट में भी स्टैम्प लगा दी जाती है कि आप जनाब 10 साल तक हमारे मुल्क में दोबारा शक्ल ना दिखाना, यहाँ से शक्ल गुम कर लो और दोबारा नज़र ना आना। कंप्यूटर में भी दे दिया जाता है और फिर ज़ाहिर है जब आप वापस जाते हैं तो वो स्टैम्प भी देखी जाती है जिन ममालिक से भी आप डिपोर्ट होते हैं, और वो लोग भी रगड़े में आएँगे, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इसलिए मुकम्मल तैयारी के साथ मुकम्मल ये जनाब आपके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने आज बाकायदा तौर पे ए, ये चीज़ बता दी है कि ऐसे तमाम लोग जो जिस तरह मैंने बताया। अब थोड़ा-सा ये भी इल्म होना चाहिए हमारे देखने वालों को कि 50,000, ये कई लोग कह रहे हैं जी ब्लॉक नहीं हुए, कोई कह रहा ब्लॉक हुए। होता ये पूरी तादाद नहीं होती, इसमें बड़ी तादाद ब्लॉक की जाती है और अंदाज़े के साथ ही लोग बताते जाते हैं, कौन-सा किसी ने मुकम्मल तौर पर ये देखा था कि जी 50,000 ही हुए। तो बड़ी तादाद में ऐसे लोगों के पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक है इस वक़्त। और ये भी आपको मैं ख़बर दे देता हूँ कि यूरोप से बड़ी जल्दी ऐसे लोग जिनके केस ख़त्म हुए, उनको पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा। आपको पता चल जाएगा अगले चंद दिनों में। और भी तैयारी पकड़ी जा रही है, जिस तरह पिछले हफ़्ते एक त्यारा गया है, इसी तरह और भी लोगों को वापस भेजा जाएगा। तो ये जनाब मुख्तसर सी आपको मैंने रिपोर्ट दे दी है। मेरा ख़्याल है कि एहतियात करनी चाहिए। कई लोग ये भी बता रहे हैं कि पासपोर्ट जब ब्लॉक हो जाए तो खुलेगा किस तरह? पाकिस्तान हमारा है, कायदे-आज़म को सलाम। और एक बंदे ने ये भी बताया कि मेरा
वकील का खर्चा भी लगा और 3 लाख रुपया टोटल पता नहीं उसने बताया कि खर्चा है। और फिर ये मेरी परेशानी जो है वो दूर की गई है। और ये एक ही बंदे के मतलब मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वो है। अब पाकिस्तान है, सब कुछ हो सकता है वहाँ पे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में कोई काम हमारा रह जाए या ये 3 साल या 5 साल आप बैठे रहेंगे। ये आपको मैंने दूसरा अभी बता दिया कि इस तरह भी आप कोई वकील ले लें। और फिर ज़ाहिर है हमारे जज साहबान बड़े रहम करते हैं जब कायद-ए-आज़म को सलाम करते हैं वकला के ज़रिए, वो फिर आपकी मदद कर देंगे किसी न किसी रंग में। कोई ऐसे कवानीन हमारे पास होते हैं कि उससे फिर हम 3 साल या 5 साल की मुद्दत को चंद दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं। ना जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है कि पासपोर्ट ब्लॉक हुए। हमारे कई ए, दोस्त यहाँ पे ये कहते हैं जी नहीं कोई ऐसी बात नहीं, लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। एक और प्रोग्राम आज आपको साथ दिखाएँगे, वो भी सुने, वो भी काम की बात है। जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ हैं। कल मनहाइम में आपको हमने भी ये बताया था कि वहाँ पे एक गाड़ी थी जो लोगों के ऊपर चढ़ा दी गई। खासा से पूछते हैं कि असल वाकया क्या था? खासा क्या हुआ कल? फिर मीडिया ने भी इतना शोर नहीं डाला और पहले तो पूरी मीडिया इस पे लगी हुई थी। मुबारक साहब, शोर पड़ने की वजह जो है ना, वो ऐसे वाकयात का गैर मुल्कियों की तरफ से वैसे वाकयात किए जाते हैं तो उसके बाद मीडिया जो है वो शोर डाल देता है और फिर साथ उसको शामिल कर लेता है। जो कुछ माहौल इस वक्त बना हुआ है जर्मनी में गैर मुल्कियों के खिलाफ है, गैर मुल्कियों को निकालने के खिलाफ, उसकी वजूहत को ज़्यादा डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अब ये क्योंकि जर्मन ने किया है इसलिए इसको एक खास अहमियत नहीं दी गई। ये आपको पता है कि हाइडलबर्ग, मनहाइम और लुडिग्सहाफन ये 3 एक साथ शहर है, साथ साथ जुड़े हुए करीब करीब जी। और जिसमें तीनों की अपनी अपनी अहमियत है। लुडिग्सहाफन जो है उसमें बीएसएफ का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, सबसे बड़ी फैक्ट्री उनकी वहां पर है। इसके अलावा भी और केमिकल फैक्ट्रियां वहां हैं, इसलिए ये आदमी वहां का रहने वाला है जी। और इस बंदे ने खुद भी अपने मुंह के अंदर पिस्तौल रख के तो गोली चला दी थी एक दफा। तो ये ज़हनी मरीज है और मुख्तलिफ इस पर मुकदमा तो नहीं बने, लेकिन इसको 4 वार्निंग्स जो है श्राप की, जुर्माने की, वो इशू हो चुकी हैं। तो आजाद करा था, अब भी वो कहते हैं अस्पताल से ही भाग के वो वहां से निकला है और वो गाड़ी लेकर उसने वहां आम पब्लिक के ऊपर चढ़ा दी है। तो बहरहाल ज़हनी मरीज है और कोई उसकी ऐसी ना कोई रिलीजियस बैकग्राउंड है ना कोई उसकी सियासी बैकग्राउंड है। अब तक की जो तफ्तीश पुलिस ने की है, जो बताया है पुलिस को, 40 साल उसकी उम्र है। तो अब दिमाग उसका फिर गया तो सही हादसा कर दिया। बहरहाल उसको पुलिस ये कह रही है कि क्रिमिनल भी नहीं है, लेकिन इस किस्म की हरकतें करता रहता है, छोटे क्राइम्स किस्म की, जिसमें या तो उसकी वजह से ज़हनी हालत ठीक नहीं है इसलिए इस किस्म का कारोबार करता है। पर उसको 4 वार्निंग्स जो है स्टाफ की वो कई दफा इशू पुलिस ने की हुई है। तो इसलिए इस बात को ये बात तो डिस्कशन में आ रही है कभी अब इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो जर्मनी के अंदर बढ़ानी पड़ेगी। तो इस किस्म के वाकयात जो है कसरत से होना शुरू हो गए, चाहे उनकी बुनियाद कोई भी हो, लेकिन ये वाकयात जो है जर्मनी की बदनामी का बायस बन रहे हैं बाहर की दुनिया के अंदर। तो इसलिए अब इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जो है ज्यादा जोर दिया जा रहा है। खान साहब 25 लोग जख्मी हुए, जिसमें कुछ ऐसे भी है जो शदीद जख्मी हुए, 2 के करीब शायद मौत की खबर भी है। तो वो तो ज़हनी मरीज था, मगर लोग तो ज़हनी मरीज नहीं है वहाँ पे ना, जो भी यहाँ पे रहते। तो जो जहाँ पे ये शहर में लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं या जहाँ पे रश होता है, वहाँ पे क्यों नहीं ऐसे मामलात हुए कि गाड़ी वहाँ जा ही ना सके? ऐसे पिलर क्यों नहीं लगाए गए अभी तक? देखिए भाई साहब, अक्सर जगहों के ऊपर जो मेन शॉपिंग सेंटर है जर्मनी के अंदर शहरों में, वहां पर गाड़ी ले जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर
उससे पहले गाड़ी का ये बंद कर देते हैं और वहां से अफसर पैदल जा सकते हैं। लेकिन वहां तक भी तो मतलब उसके करीब तक भी तो गाड़ी जा ही सकती है ना। और उसी एरिया में उसने किया है, वह उसने मेन उसमें तो नहीं किया जहाँ पे लोग पैदल वॉक करते हैं या शॉपिंग एरिया है, उससे करीब तरीब एरिया में जहां तक वो जा सकते हैं। अब हर सड़क तो नहीं बंद की जा सकती। काफी इस मामले में पहले तो हमारे जब हम जर्मनी आए थे उस वक्त तो मेन जो साइल है यहाँ पे ट्राम भी चलती थी और यहाँ पे ट्रैफिक भी चलती थी। लोग सिर्फ फुटपाथ तक महदूद थे। ये अब सारी जगहों पर हो गया है। जर्मनी के अंदर तो इतने बड़े बड़े छोटे शहरों में भी, बल्कि गाँव के अंदर भी छोटे छोटे गाँव जो है ये टाउनों से, इनमें भी जो वो मेन शॉपिंग एरिया जो है वहां पे गाड़ी ले जानी बंद कर दी हुई है और लोग साइडों में पार्क करते हैं। खान साहब, अगर फर्ज जी। करें कोई गैर मुल्की होता तो फिर आज मीडिया ने या अवाम ने सोशल मीडिया पे क्या शोर डाला होना था? हाँ, ये आप कह सकते हैं अगर ये किसी किसी गैर मुल्की ने ये काम किया होता तो इसको मीडिया बहुत ज्यादा उछालता। और जो ऐसे लोग जो या सियासी पार्टियां या जो गैर मुल्कियों के खिलाफ है वो जरूर इस मामले को ज्यादा उछालते और इससे अपने मतलब के नतायज जो है वो तजिया कर करके जो पेश करते, इससे माहौल जो है मजीद गर्म हो जाता है, तो माहौल में मजीद गर्मी आ जाती है। अच्छा, थोड़े से इंटरनेशनल हालात पे बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि कब तक जर्मन गवर्नमेंट जो है वजूद में आ रही है? जर्मन गवर्नमेंट देखें, अब तो कल जो स्वीडिश वैट्स है शेड्यूल वाला, उसने भी कह दिया है कि भाई इंटरनेशनल हालात इस तेजी से बदल रहे हैं, जो सिचुएशन दुनिया में पैदा हो रही है उसके अंदर हम समझते हैं कि सेडे और एसपीडे को मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। और यही अब जर्मन आवाम की राय जो है बढ़ रही है कि भाई इन दोनों बड़ी पार्टियों को ही मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए, क्योंकि ट्रंप के साथ जो मुकाबला है करना वो आसान नहीं होगा। और जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं दुनिया के अंदर सियासी हालात, उनमें हमारे पास जर्मनी के अंदर भी एक मजबूत सियासी हुकूमत जो है वो होनी चाहिए। खान साहब, आप देख रहे हैं कि इस वक्त यूरोप और रशिया के जो मौजूदा हालात है वो किसी तीसरी जंग की तरफ जा रहे हैं? ऐसे ही बात तो नहीं है। देखें, अब जो लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर भी इन्होंने यूरोपियंस ने एग्रीमेंट किया कर दिया है कि हाँ जो यूक्रेन के अंदर जो अमेरिका की शर्त के ऊपर तो वो 100 सारी शराइत को वो तो नहीं मान रहे, लेकिन इस बात पर राजी हो गए कि हाँ अमेरिका के यूक्रेन में जंग जो है वो बंद हो जानी चाहिए। सुलह सफाई की तरफ जो है वो ऐसे इकदाम जो है, सुलह सफाई तो नहीं कहना चाहिए कि भाई जिसके रूए स्टैंड जिसे कहते हैं, जैसे कि गजा के अंदर जब ये जंगबंदी हुई थी, इस किस्म की जंगबंदी जो है वो अब यूक्रेन में भी हो जानी चाहिए। इसके ऊपर तो एग्री कर गए हुए हैं यूरोपियन ममालिक भी। तो उसके बाद अब ये नई क्या सूरत हाल बनती है और जब ये बड़ी ताकतें आपस में मिल बैठेंगी तो आया यूरोप को बीच में शामिल करती है नहीं करती, तो फिर यूरोप का रद्द-ए-अमल क्या होगा। अब ये सारी चीजें जो है आइंदा चंदों में सामने आहिस्ता आहिस्ता सामने आनी शुरू हो रही हैं। खान साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान के हालात पे नजर डालें कि इस्लामाबाद में दोबारा हालात खराब है, सोशल मीडिया भरी पड़ी है जामिया हिफ्सा के बारे में। ये बताइए कि ये गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर नहीं पा रही या करना नहीं चाहती? देखिए, गवर्नमेंट अगर किसी को कंट्रोल करना चाहे तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती, सिर्फ आज़म की बात है जहां ये खड़े हो जाए कि हाँ हमने करना है। इन्होंने तहरीक इंसाफ का वो जो इकट्ठे हो रहे थे वहां पे पार्लियामेंट के सामने, डी चौक या क्या कहलाता है वो खत्म करना था, कर दिया कि नहीं कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इसलिए जहाँ गवर्नमेंट करना चाहे वहां भारत उसको वो फौरी तौर पर खत्म कर लेते हैं। लेकिन जब जब गवर्नमेंट पास मामला तो खुद सस्ती दिखाती है, खुद मौलवियों से ज्यादा पास जगहों पर डर जाती है। अब क्या है मौलवी जो एक बंदा जो मसला बना हुआ है इनके लिए, अगर हुकूमत चाहे तो उस पर कंट्रोल कर सकती है। अगर आपने वो वीडियो देखी हो जो वायरल हुई है, किस तरह वो पुलिस फोर्स के सामने अपने चंद खवातीन उसके साथ हैं, चंद मर्द उसके साथ हैं, असला हाथ में पकड़ा हुआ है, और किस तरह हुकूमत को ललकार रहा है, रियासत को ललकार रहा है, पुलिस को ललकार रहा है, फोर्सेस को,
तमाम फोर्सेस के नाम ले लेके वो सिक्योरिटी एजेंसीज के, फौज के, सबको ललकार रहा है। तो अगर हुकूमत, मुझे नहीं समझ आती क्यों हुकूमत ने उसको इतनी ढील दी हुई है। अगर उसको पकड़ना चाहे तो 5 मिनट की बात है, लेकिन बात वही है कि हुकूमत हर मामले में इन मामले मौलवी से कमजोरी दिखा जाती है। खाली यही नहीं है, अब वो जो जैन बुख्ती है उसके गार्ड की क्या हैसियत है। उसने पब्लिक के सामने ये बात की है कि चलो मुझे तो पकड़ लिया तुमने, जैन बुख्ती को पकड़ के दिखाओ, मैं मानू तुम्हें। और ये देख लें, आज तक जैन बुख्ती नहीं पकड़ सकी है, 5 दिन हो गए। देखिए खासा साहब, ये आप जो बात कर रहे हैं, वहां तो सड़कों पे इस्लामाबाद की बड़ी तादाद में लड़कियां हैं और उनके पास डंडे हैं, और फिर ये इतराज किया जाता है कि उनके पास असला कहाँ से आया। और सोशल मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि असला तो हर एक के पास है, वहां किसके पास असला नहीं है। तो अगर इन्होंने असला रखा हुआ, एक तरफ दीन सिखाने की बातें की जा रही है, दूसरी तरफ असला रखा हुआ, तो असले पे कंट्रोल क्यों नहीं कर सकी? मुशर्रफ के दौर में भी तो ये इशू बना था। देखिए, असले के मामले में मुबारक साहब एक क्लियर बात है कि पाकिस्तान के हर मदरसे के अंदर असला मौजूद है। ये खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स मौजूद है जो पब्लिक नहीं की जाती, लेकिन ये हम हमारे सहाफती ज़राए के अंदर डिस्कशन में आती रहती है बात कि हर मदरसे के अंदर इनको पता है कि असला मौजूद है, लेकिन ये असला सरेंडर नहीं करवा सकते उनके साथ। ये स्ट्रीट के ऊपर जो लड़ाई है उससे डरते हैं। वो जो 53 वाले मार्शल के अंदर जिस तरह इकदाम उठाया था जनरल आजम खान ने, उस किस्म का इकदाम उठाने से डरते हैं। और ये पीछे हटते हटते अब इस हालात तक आ गए हैं कि वो मौलवी अब्दुल अजीज जैसा बंदा जो है वो भी पूरी रियासत को ललकार रहा है। इन हालात के जिम्मेदार खुद हुकूमत है, तो उसने जहां उसको रियासत को अपनी रेट मनवानी चाहिए वह मनवाने में नाकाम है। आज कोरोना एजेंसी में 4 महीने हो गए, स्कूल बंद है, आज तक वो सड़क नहीं खुल सकी। कहीं भी एक मौका नहीं है। एक जैन बुख्ती की क्या जरूरत है कि हुकूमत 2 सूबों की पुलिस जो है बलूचिस्तान और सिंध में, वो दोनों उसको पकड़ने में नाकाम है, और उन्हें ये भी पता है कि वो कहाँ बैठा हुआ है। खासा ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसके मतलब भी पता चल रहा है कोई डावाडोल इस वक्त हालात हुए आप देख रहे हैं कि ज्यादा देर टिकने वाली नहीं ये गवर्नमेंट जो मौजूदा है। देखिए, हमारे यहाँ पे इत्तेहादी हुकूमत जो भी होगी वो डावाडोल ही होगी, इसलिए कि हमारे यहाँ मुतालबात बहुत ज्यादा होते हैं। हमारा तरीक यूरोप की तरह नहीं है। यहाँ पर आप देख लें, अभी तक गुफ्तोशीद हो रही है, चल रही है, अभी तक किसी गवर्नमेंट के साथ फाइनल नहीं हुआ। जो फाइनल होगा वो एक तहरीरी मुआहदा होगा, उस मुआहदे के तहत फिर वो पार्टियां जो है हुकूमत करती हैं। हमारे यहाँ जो बड़े हेड ऑफ दी पार्टी होते हैं उनके दरमियान एक मुआहदा तय हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग चल जाती है कि हाँ जी इस तरह हुकूमत करना है। ना पार्लिमानी पार्टी को पता होता है, जो पार्लियामेंट के मेंबर मुंतखब हुए होते हैं, ना उनको पता होता है। बस जो बड़े हैं वो सर जोड़ के बैठ के एक इत्तेहादी हुकूमत बन जाती है, क्योंकि हर बंदा अपनी सीट का इंतजार कर रहा होता है, मुझे कौन सी मिनिस्ट्री मिलनी है, कौन सा ओहदा मिलना है जिससे मैंने फायदा उठाना है। इसलिए जो भी एग्रीमेंट वो कर लें बड़े, वो लोग अपना साथ दे देते हैं। ऐसी हुकूमतें कभी भी मजबूत हुकूमतें नहीं हुआ करती, वहाँ कमजोर हुकूमतें, मतलब हुकूमत हम हमेशा कमजोर ही रहती है इन हालात के अंदर। तो वही हाल हम मौजूदा हुकूमत को देख रहे हैं। खबरें चला दी गई हैं कि इमरान खान 30 दिन के अंदर अंदर जेल से रहा हो जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे आखिर में? देखें, ऐसी बातें उठती रहती हैं जब तक तो उसका इमरान खान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह नहीं होती, किसी एक एग्रीमेंट पे नहीं आते, उस वक्त तक इमरान खान को किसी न किसी बहाने से अंदर ही रखा जाएगा और उसके मुकदमे जो है वो तूल खींचते रहेंगे। या वो ये इस बात पे राजी हो जाए कि वो मुल्क छोड़ के चला जाए, ऐसे वो भी नहीं आ रहा। वहाँ अमेरिका में कुछ इस तरह की हालात है कि आने वाले दिनों में हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या जो क़यादत के लोग हैं उन पर कोई पाबंदी लगने के इम्कानात आप देख रहे हैं? कोई ट्रैवल पे सफर का तो पाबंदी नहीं लगा सकता ना हमारे चीफ ऑफ स्टाफ के ऊपर। नहीं, सफर और उनकी जायदाद जो कोई अमेरिका या कहीं पे है उस पर गुजार है, कोई ना कोई तो ऐसे ऑर्डर जारी कर सकता है। मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ की कोई ऐसी जायदाद मुल्क से बाहर मौजूद नहीं है जो खबरों में आ रही हो। पहले उन्हें बनाई है, लेकिन उन्होंने हर वो उसको बनाता है जब वो रिटायर हो रहा होता है। तो जो गुजर गया, जो
रिटायर हो गए, उनकी जायदाद पे कब्जा करके अमेरिका क्या कर लेगा। हाँ, इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करने के लिए अमेरिका जो भी इकदाम उठाएगा, आया हमारी मिलिट्री उसको प्रेशराइज, उस प्रेशर में आती है नहीं आती, ये मेन एक सवाल है जो सामने आने वाला है, चाहे वो इमरान खान के हवाले से हो, चाहे वो तालिबान के हवाले से हो, या वो दुनिया में जो हालात सियासी बन रहे हैं उनमें पाकिस्तान का कहीं शेयर डालना चाहता हो या पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता हो, उस ताकत को इस्तेमाल जो है वो मिलिट्री के थ्रू किया जा सकेगा। जो मौजूदा सियासी सेटअप पाकिस्तान में कायम है उसमें ये जरूरत नहीं है कि वो उसके लिए हाँ या ना इंटरनेशनल लेवल पर कर सके। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, यहाँ जर्मनी के एक सूबा है हैम्बर्ग, वहाँ के इलेक्शन थे, एसपीडी ने वहाँ पे मेरा ख्याल है काफ़ी बड़ी कामयाबी गुरु ने और एसपीडी ने 3% लिए। हाँ जी, तो मलक गुलफाम साहब से हम 1-2 दिन में राब्ता कायम करेंगे, वो भी अपनी सीट बचा चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें आप हमारे साथ। खान साहब बहुत शुक्रिया।